2 जून 2023 एक ऐसा ट्रेन हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जिंदगियां बदल के रख दी। इतना लोग का डेथ हुआ बोले तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है, ऐसा है। दोस्तों, ये हादसा 3 ट्रेनों के बीच में हुआ था। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और गुड ट्रेन यानी मालगाड़ी। 2 जून उड़ीसा के बालेश्वर में ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पे 2 मेन लाइन है और 2 लूप लाइन है। अप मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, डाउन मेन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड थी 128 किलोमीटर पर आवर और नॉर्मली लोको पायलट को 130 किलोमीटर पर आवर तक जाने की परमिशन होती है, यानी ओवर स्पीड की वजह से ये एक्सीडेंट नहीं हुआ। बट सडनली कोरोमंडल एक्सप्रेस अप मेन लाइन को छोड़कर अप लूप लाइन में चली जाती है। दोस्तों, लूप लाइन वो लाइन होती है जहां पर स्लो ट्रेन साइड में हो जाती है पीछे से आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को रास्ता देने के लिए, और इसी लूप लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस आ जाती है जिसे नहीं आना था। यहाँ पर पहले से ही एक गुड ट्रेन खड़ी थी यानी मालगाड़ी, जिसके अंदर आयरन ओर था, जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ था उसका पूरा इम्पैक्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस पे ही गया। टक्कर होने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से उसके कुछ कोचेस डाउन मेन लाइन से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। अब सवाल ये आता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन में क्यों गई? तो दोस्तों, ट्रेन किस डायरेक्शन में जाएगी ये कंट्रोल लोको पायलट के पास नहीं होता है, बट ट्रेन किस स्पीड में जाएगी ये कंट्रोल लोको पायलट के पास होता है। दोस्तों, जब ट्रेन को लूप लाइन में जाना होता है तब येलो कलर का सिग्नल दिखाया जाता है, जिसे देखकर ड्राइवर ट्रेन की स्पीड कम कर देता है, क्योंकि लूप लाइन में ट्रेन की स्पीड हमेशा कम ही रहती है। बट कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के केस में सिग्नल ग्रीन था, जिसकी वजह से लोको पायलट ने ट्रेन की स्पीड कम नहीं करी। बट जो ट्रैक था वो लूप लाइन की तरफ मुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ। दोस्तों, अभी तक की रिपोर्ट में बस यही बताया गया है। आगे चल के फ्यूचर में शायद और भी रीजंस निकल सकते हैं इस पूरे एक्सीडेंट होने के। दोस्तों, इस पूरे एक्सीडेंट में 250 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है और 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, जिस ट्रैक पर यह हादसा हुआ वो 4th लार्जेस्ट ट्रेन नेटवर्क है पूरी दुनिया में, जिस पर हर दिन 1.3 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं और 1.5 बिलियन टन गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब इन सब के बाद लोगों ने सवाल उठाया कि क्या हुआ उस कवच सिस्टम का, जिसे ऐसे ही हादसों को रोकने के लिए बनाया गया था और गवर्नमेंट ने काफ़ी धूमधाम से उसे लॉन्च करा था। दोस्तों, कवच सिस्टम भारत में ही बना एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। जब एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आमने सामने आ रही होती हैं तब ये 350 से 400 मीटर पहले ही ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है, चाहे ड्राइवर ब्रेक लगाए या ना लगाए। दोस्तों, भारत में 1 लाख किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक है, जिसमें से अभी तक ये सिर्फ 1400 किलोमीटर में ही लगाया गया है, और उड़ीसा में जहां ये एक्सीडेंट हुआ वहां पर ये सिस्टम अभी लगाया नहीं गया था। दोस्तों, इतना बड़ा हादसा होने के बाद गवर्नमेंट से कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं, और इन्हीं सब में एक्सपर्ट्स का कहना है कि गवर्नमेंट सेफ्टी मैकेनिज्म को लेकर वर्क तो कर रही है, जैसे कि एंटी कोलाइजन सिस्टम हो गया, कवच सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, बट जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने न्यू ट्रेन मॉडर्न स्टेशन पर ही फोकस करा है, बट जो ट्रैक है, सिग्नल है, मैनेजमेंट है, इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करा गया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडियन रेलवे के लिए। दोस्तों, रेलवे में कई ऐसे एम्प्लॉय हैं जो 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, बिकॉज शॉर्टेज है काम करने वालों की और स्किल्ड लेबर्स की। बट दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडियन रेलवेज में कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रही। $30 बिलियन का प्लान लाई थी गवर्नमेंट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडियन रेलवेज के लिए, और इतना बड़ा बजट अभी तक किसी गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवेज को नहीं दिया था। दोस्तों, 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि इंडिया का एक्सीडेंट रेट पर बिलियन ट्रेन किलोमीटर 0.5 था। वहीं फ्रांस की बात करें तो 0.25 और जर्मनी का 0.45, यानी फॉरेन कंट्रीज से इंडिया का जो एक्सीडेंट रेट था वो कम है। दोस्तों, लास्ट 20 ईयर से सिचुएशन काफ़ी अच्छी हुई है। अगर 1995 की रिपोर्ट देखें तो तब 398 एक्सीडेंट हुए थे और आज 2023 में सिर्फ 48 एक्सीडेंट हुए थे। तो फ़र्क तो नज़र आता है, बट फिर भी आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को न्यू ट्रेन और मॉडर्न स्टेशन से ज़्यादा फोकस करना चाहिए ट्रैक पर, सिग्नल पर और मैनेजमेंट पर, बिकॉज यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पूरा रेलवे सिस्टम को चलाने के लिए। ऐसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे आपका तो कुछ नहीं होगा बट मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और तब तक के लिए यार बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।